हेलो फ्रेंड, आज के विज्ञान क्लास में आप सभी को स्वागत है। इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें 1 से लेकर के 25 तक का क्वेश्चन था, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो आपको है उसके बाद का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन है कि आतिशबाजी में कौन सा धातु का प्रयोग होता है। आतिशबाजी जो बम पड़ाके होते हैं उसमें कौन सा धातु का प्रयोग होता है। यहाँ पर है मैग्नीशियम है, सोडियम है, टाइटेनियम है और पारा है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। एक आपको क्या है, मैग्नीशियम, और एक आपका है यहाँ पर सोडियम है, और एक टाइटेनियम है, और एक पारा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में आपका कोई एक सही है। इसमें कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। जो पटाखे होते हैं, बम होते हैं, जो होली दिवाली में जब फोड़ा जाता है, वो सब सारे में से क्या चीज़ का प्रयोग होता है? मैग्नीशियम का प्रयोग होता है। क्या चीज होता है? मैग्नीशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको 27 नंबर में। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और उनके लिए ये काफ़ी मेहनत करके बनाया गया है। और ये जो बनाया गया है वो आपको ऐसे JCERT बुक से बनाया गया है। मतलब इसमें कहीं से कोई आपको डाउट नहीं है। यह बिल्कुल आपको सरकार द्वारा, झारखंड सरकार द्वारा चलाया जाता है, वो बुक से है। यहाँ पर क्या है, एक्सरे में कौन सा धातु का उपयोग होता है। एक्सरे जानते हैं, जिसमें आपको मरीजों की हड्डियों टूट फूट या कई तरह की बीमारियों को पता करने के लिए होता है। उसमें कौन सा धातु का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर देखिए कि सोना है, उसके बाद चांदी है, हीरा है और टंगस्टन है। इसका सही उत्तर आपको ए वाला हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टंगस्टन। टंगस्टन का उसका प्रयोग होता है क्योंकि काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी मजबूत होता है, और जिसी कारण से इसका है उपयोग होता है एक्सरे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है आपका 28 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए थर्मामीटर, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर इसको जवाब नहीं दिया जाए तो और समझिए कि क्या है, स्थिति बहुत खराब है। क्या है? बहुत स्थिति खराब। लेकिन जानते हैं आप सभी, क्या है, थर्मामीटर में कौन सा धातु का प्रयोग होता है? पारा है, लेड है, सोडियम है। तो यहाँ पर तो आपका सोडियम होगा नहीं, लेड भी नहीं है, और नीचे वाला एक चांदी था वो भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा पारा हो जाएगा। मतलब पारा का प्रयोग होता है किसमें? थर्मामीटर में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 29 में है। 29 में है, इसमें से कौन सा हीरा का अपरूप है? हीरा का अपरूप बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्रेफाइट है, लोहा है, सोना है, चांदी है। एक ग्रेफाइट, एक लोहा और एक सोना, एक चांदी। ये 4 ऑप्शन से कोई एक सही है। तो आपको जो है इसमें से हीरा का जो अपरूप है आपको ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट जो है हीरा का क्या है? अपरूप है। तो चलिए क्लियर हो गया होगा आप सभी का। अब देखिए 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन में है कि विद्युत ट्यूबलाइट में चमक के लिए कौन सी धातु भरी जाती है? देखिए विद्युत का जो है यहाँ पर है कि आपको ट्यूबलाइट जो होता है, ट्यूबलाइट को भरने के लिए कौन सा धातु का प्रयोग होता है? ये ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, नीचे 4 गो। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कि नियोन है एक। तो कौन सा धातु इसे भरा जाता है? इस चारों में से क्या हो सकता है? आपके अनुमान से क्या होगा? जो चमकीला के लिए, मतलब उसको चमकने के लिए उसको होता है, क्योंकि जब ट्यूबलाइट को जब जलाते हैं उसमें काफ़ी लाइट आते हैं, LED जैसा लाइट आते हैं, तो वो ज़्यादा चमकीला होता है। किससे चमकीला हो जाता है? तो आपको है उसमें आपको एक ही नंबर का यही वाला क्वेश्चन आपको इसका सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें नियोन डाला जाता है। नियोन के बाद क्या होता है? वह काफ़ी चमकीला हो जाता है। मतलब ट्यूबलाइट, जैसे ट्यूबलाइट है, इसमें लाइट आने के लिए, चमकने के लिए आपको क्या होता है? इसमें ऐसे नियोन डाला जाता है, नियोन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला अब 31 क्वेश्चन देखिए, ये उसी का पार्ट था। 31 में देखिए क्या है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है?
विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब आप जान रहे हैं कि जो विद्युत बल्ब जो पहले चलता था, अब एलईडी आ गया है, लेकिन अभी भी चलता है। उसमें कौन सा धातु भरी जाती है विद्युत बल्ब में? यहाँ पर है ऑर्गन है, यहाँ पर नियोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। जैसे आपका इस तरह से जो बल्ब होते हैं, ये इसमें गैस होते हैं, इसमें कौन सा गैस भरे जाते हैं? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑर्गन। क्या होता है? ऑर्गन। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरे जाते हैं? ऑर्गन भरे जाते हैं। अब देखिए 31 में क्या है? निम्नलिखित जल शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में कौन इनमें से किसका उपयोग होता है? जैसे जल को शुद्ध करना रहता है, जल जो शुद्ध हो गया, खास करके इसका बरसात के दिनों में ज़्यादा यूज होता है। इसका क्या होगा? किसका उपयोग होता है? क्लोरीन का, कैल्शियम का, नाइट्रोजन का। अब एक और यहाँ पर ऑप्शन है आपको, सल्फर है। तो सल्फर तो नहीं होगा, सल्फर तो पॉइजन है। यहाँ पर जल शुद्धिकरण के लिए है, तो इसका हो जाएगा जल शुद्धिकरण के लिए आपको क्लोरीन का उपयोग होता है। किसका होता है? क्लोरीन का। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपको 32 में। देखिए यहाँ 32 में है कि दान दिए गए रक्त को अधिक दिनों तक संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? यहाँ पर है लिक्विड नाइट्रोजन, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, थोरियम है। ये 4 गो है। मतलब कि रक्त, जैसे मानते हैं कोई रक्त दान करता है तो वो हॉस्पिटल में रखा जाता है। हॉस्पिटल में रखा जाता है जब कोई इमरजेंसी में आता है, तो वह कई दिनों का जो रक्त होते हैं उसका ऐसे यूज होता है। तो वह कौन सा गैस यहाँ पर उसका संरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको सुरक्षित रखने के लिए? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 नंबर में क्या है आपका? 1 नंबर में आपका है से लिक्विड नाइट्रोजन है। तो इसी का प्रयोग होता है, लिक्विड नाइट्रोजन का ही प्रयोग होता है, जो उसको अधिक दिनों तक क्या करता है? सुरक्षित रखता है। किसको? जो दान दिया हुआ रक्त है। अब देखिए आगे 33 में क्या है? झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में, देखिए किताब में दिया हुआ आपको, किताब में है ये आपको जो है कि विज्ञान किताब में है 8 क्लास के, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में किस क्षेत्र में सबसे अधिक लोहा अयस्क पाया जाता है? झारखंड के आपको किस क्षेत्र में? यहाँ पर है नोवा मुंडी, एक नोवा मुंडी है, दूसरा है से गुआ है, और तीसरा आपको है से जामदा और किरीबुरु है, और एगो लिखा हुआ है इसमें से क्या चीज़? इसमें से सब। देखिए वाला इसमें से क्या है? सब है। तो अब कौन होगा? ये तो सारे लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर नोवा मुंडी में भी आपको सबसे ज़्यादा है से लोहा अयस्क पाया जाता है, गोवा में भी पाया जाता है, और जामदा और किरीबुरु में भी पाया जाता है। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर आपका 4 नंबर हो जाएगा। इसमें से सभी, इस सारे क्षेत्र जो आपको पश्चिमी सिंहभूम है वहाँ पर है से आपको क्या होता है कि पाया जाता है लौह अयस्क। सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है उस क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम में। मतलब आपको यही जान जाइए कि हेमेटाइट प्रकार के जो लोहे हैं आपको 99% आपको कहाँ पाया जाता है? इस सिंहभूम में, आपको पश्चिमी सिंहभूम में से पाया जाता है, जो आपको झारखंड का सबसे टॉप लेवल का, भारत का टॉप लेवल का है यहाँ पर ऐसे लोहे पाए जाते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए 34 में, 34 में क्या है? झारखंड के किस जिले में, क्या है? झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक एल्युमिनियम अयस्क का खनन होता है? देखिए यहाँ पर अभी वर्तमान की बात कर रहा है, झारखंड के किस जिले में एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा अधिक क्या होता है? खनन। एक आपका है लोहरदगा है, दूसरा लातेहार है, तीसरा कोडरमा है, और चौथा पलामू है। तो आप सभी के बीच में जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? कभी कभी आप जब मेरे वीडियो को आप देखते हैं, आप देख रहे हैं, तो आप एक चीज़ जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा मेरे
जो चैनल चल रहा है, जो वीडियो चल रहा है उसमें आप लाइक ज़रूर करेंगे। लाइक करने में आपको कोई नुकसान नहीं है। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि देखिए ये जो है कि वीडियो जब बनाते हैं तो मुझे भी काफ़ी समय लगता है। और स्कूल से आने के बाद ऐसे इसको तैयार करते हैं शाम को, फिर आपके बीच ऐसे वीडियो को बनाते हैं, तो एक लाइक तो चाहिए मेरे लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे अधिक एल्युमिनियम जो है आपको झारखंड के किस जिले में अभी से खनन होता है? तो आपको इसका आंसर आपका हो जाएगा लोहरदगा। लोहरदगा में सबसे ज़्यादा अभी फिलहाल क्या है, यहाँ पर एल्युमिनियम अयस्क का है से खनन होता है। और लोहरदगा के बाद है से 2 नंबर में झारखंड में आपका गुमला है, जहाँ पर एल्युमिनियम अयस्क का खनन होता है। अब आगे चलते हैं यहाँ पर 34 नंबर में। 34 नंबर क्या है क्वेश्चन, यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो यहाँ पर देखिए कि एक झरिया है, ऑप्शन में एक धनबाद है, रामगढ़ है, जादूगोड़ा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन। तो अभी वर्तमान में झारखंड में सबसे अधिक आपको झारखंड में उत्पादन होने वाला जो जगह है यूरेनियम का, वो आपको है से कौन है? यहाँ पर झरिया है, ये तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। धनबाद भी कोयला के लिए है, और रामगढ़ वैसा कुछ नहीं, लेकिन जादूगोड़ा जो है ना इसका सबसे आपको क्या है, जादूगोड़ा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूरेनियम का क्या होता है झारखंड में उत्पादन होता है। तो ये क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए आगे 36 में है कि कोडरमा किस उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? कोडरमा से देखिए यहाँ पर यहाँ पर कोयला है 1 नंबर में, उसके बाद अबरक है, यूरेनियम है और मैग्नीशियम है। ये आपको बताइए कि इसमें से कोडरमा में उत्पादन सबसे अधिक किसका होता है? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा, आपको क्या चाहिए, अबरक। क्या होगा, अबरक। मतलब यहाँ पर देखिए भारत का तो टॉप लेवल का अबरक यहाँ पर उत्पादन होता है। रूबी के यहाँ पर ऐसे आपका अबरक होता था, हालांकि अभी फिलहाल जो है कि यहाँ पर उत्पादन क्षमता क्या हुआ है, कम हुआ है, क्योंकि जो भी यहाँ के अबरक थे वे निकाल लिए गए हैं। बीच में अभी ऐसे वहाँ पर काफ़ी आंदोलन हो रहे थे 1-2 साल पहले। तो ये आपको अबरक जो है कि आपको कोडरमा में अबरक का मतलब है से खान है। फिर आगे बढ़ते हैं 37 में। देखिए 37 में क्या है, निम्नलिखित में से टंगस्टन का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? टंगस्टन आप सभी जानते हैं कि टंगस्टन क्या है। टंगस्टन आपको एक तरह से आपका जो है बल्ब के जो फिलामेंट होता है उसमें यूज होता है, काफ़ी हार्ड है। यहाँ पर एक पिछले क्वेश्चन भी आया था कि जो एक्सरे होता है, एक्सरे मशीन का जो प्लेट जो बनते हैं उसमें आपके यहाँ से टंगस्टन का यूज होता है, और क्योंकि ये बहुत काफ़ी मजबूत होता है और सख्त होता है, इसीलिए से इसका यूज होता है। तो ये बताइए कि टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ये आपको बिल्कुल किताब से ही लिया गया है। तो आपका हजारीबाग है, लातेहार है, पलामू और यहाँ पर लोहरदगा है। तो आपको इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको, ये तो खैर लोहरदगा होगा नहीं, पलामू भी नहीं है, लातेहार भी नहीं है, इसका हजारीबाग ही होगा। टंगस्टन के सबसे अधिक उत्पादन वर्तमान में आपको हजारीबाग में होता है, जो बिजली के बल्ब, फिलामेंट, इसके अलावा भी और कई चीज़ों में इसका, इलेक्ट्रिक सामानों में इसका यूज होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको 38 में। देखिए झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक ग्रेफाइट का भंडार है? झारखंड का देखिए यहाँ पर झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट है? और यहाँ पर आपको पलामू है, लातेहार, रांची, कोडरमा, कौन सा सही होना चाहिए आपके हिसाब से? तो आपको देखिए यहाँ पर 38 में है ग्रेफाइट, जो खास करके जो पलामू के रहने वाले हैं वो काफ़ी जानते होंगे ग्रेफाइट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए इसका सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट जो है आपको यहाँ से पलामू में उत्पादन होता है।
ग्रेफाइट। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी का ऑप्शन था 39 में। देखिए, काले शीशे के रूप में क्या है, काले शीशे के रूप में किस धातु को जाना जाता है, काला शीशा किस धातु को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कि काले शीशे, यहाँ पर आपका सोना है, ग्रेफाइट है, लोहा है, तांबा है। तो आपका तांबा होगा नहीं क्योंकि काला तो है नहीं, लोहा है वो काला होता है, ग्रेफाइट भी काला होता है, सोना भी नहीं होगा। अब देखिए, अब यहाँ दो बच गया, लोहा और ग्रेफाइट। इसका सही उत्तर जो है ना यही हो जाएगा, ग्रेफाइट ही होगा। कि ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है, काला शीशा कहा जाता है ना। और ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो क्या है, मतलब यहाँ पर जो है कि ये विद्युत का धातु रहने का मतलब है, मतलब यहाँ पर देखिए काले शीशे के रूप में किस धातु को, यहाँ पर त्रुटि है, लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन काले शीशे के रूप में आपको ग्रेफाइट को जाना जाता है। अब देखिए 40 में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर झारखंड में कितनी चिकनी मिट्टी, क्या है, झारखंड में चिकनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो झारखंड में चिकनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, साहबगंज है, पलामू है, लातेहार है और आपको गढ़वा है। तो इसमें कौन सा कहाँ पर होगा। तो चिकनी मिट्टी जो है ना, इसको चिकनी मिट्टी को क्या कहा जाता है, बैनोनाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैनोनाइट। तो बैनोनाइट जो है आपको यहाँ पर आपको साहबगंज में पाया जाता है चिकनी मिट्टी। और ये आपको लास्ट यहाँ पर ऐसा 40वां क्वेश्चन हुआ। फिर हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। और अगर खास करके जो आप तैयारी कर रहे हैं, मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और अगर आप पलामू चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बहाली का अगर तैयारी कर रहे हैं, पलामू चतुर्थवर्गीय का भी निकलना है, पलामू 4th ग्रेड का, तो आप मेरे एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में जा करके आप संदीप कैरियर पॉइंट क्या करना है, आपको टाइप करना है। और उसके बाद आप प्ले स्टोर में जा करके इसको डाउनलोड कीजिएगा। और उसमें भी आपको इंटरफेस जो आएगा उसमें संदीप कैरियर पॉइंट लिखा हुआ है। और उसके बाद आप उसको तैयारी कर सकते हैं। और काफ़ी कम, मतलब कि क्लास जो है से काफ़ी कम राशि का है, 399 का ले करके, उसमें और विषय है आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत, मतलब ये रेट ही नहीं है, मतलब मेरे पास जो समय रहता है आपके बीच हम समय देते हैं। और पहले मतलब जो है कि इसका बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है कितना बहुत बड़ा रेट है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक ऐसे उस एप्लीकेशन में आपको पढ़ाया जाएगा और गाइडलाइन आपको मिलेगा, बेहतर से बेहतर गाइडलाइन मिलेगा। तो मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।